ये जो स्क्रीन पर जगह देख रहे हैं आप, ये इजराइल और इजराइल के बगल में ये सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। मिसाइलों की बारिश कर दी है इजराइल। आखिर सीरिया से कौन सी दुश्मनी निभा रहा है इजराइल, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दुनिया को चौंका दिया है भारत ने अपना आयरन डोम बनाकर। इजराइल का ये हथियार भारत ने आखिर कैसे बना लिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो इजराइल और सीरिया की सीधी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आए दिन इजराइल सीरिया पर बमबारी करता है। अब हाल फिलहाल में ये बमबारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि इजराइल में एक ऐसी सरकार आई है जो बिल्कुल कठोर निर्णय लेना चाहती है, और इस कठोर निर्णय में निशाने पर सीरिया भी है और फिलिस्तीन भी है, जो हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा। लेकिन आखिर सीरिया से दुश्मनी क्या है? सीरिया से दुश्मनी की शुरुआत होती है 2011 में। सीरिया में उस समय गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और जैसे ही गृह युद्ध शुरू होता है उस समय राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में ईरान उतर जाता है। ईरान जैसे ही समर्थन में उतरता है, ईरान की वजह से यहाँ ईरान का प्रभाव बहुत ज्यादा होने लगता है। और ईरान का प्रभाव होने का मतलब है कि सबसे बड़ा खतरा किसके लिए? सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए। ईरान यहाँ पर है और इजराइल इससे दूर है, तो खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि इजराइल ने कसम खाकर रखी हुई है कि हम इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे, और इजराइल अपना प्रभाव जमा लिया इसने सीरिया में प्रभाव जमाने का मतलब है कि इजराइल पर हमला करना इसके लिए आसान हो गया। ठीक वैसे ही जैसे हुती विद्रोहियों का इस्तेमाल करके ये सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। इजराइल ने जब देखा कि सीरिया में ईरान की एंट्री हो रही है, तो इजराइल ने लगातार इस पे हमले करने शुरू कर दिए। सीरिया से इसकी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ईरान की वजह से यहाँ पर लगातार हमले होते हैं। हाल में सीरिया में भी भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया दोनों ही जगह आया था, और सीरिया को मदद के लिए कहा था इजराइल ने कि हम आपको मदद का सामान भेज देते हैं। कहा जाता है कि सीरिया ने पहले तो हाँ बोला था, लेकिन जब इजराइल ने प्लेन भेजने की पूरी तैयारी कर ली, तब सीरिया को न जाने क्या सूझा। इसने कहा कि दशकों से इजराइल हमसे लड़ रहा है, हम इजराइल से कोई भी चीज नहीं लेंगे। हालांकि इजराइल ने कहा कि हमने तो तभी तुम्हें देने के लिए कहा जब तुमने हाँ कहा था। पर अब इजराइल ने सीरिया के हमा प्रांत और टार्टस में कई इलाकों में भीषण बमबारी की है। इजरायली मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सीरियाई एयर डिफेंस उन्हें मार गिराने में नाकाम साबित हुए। डिफेंस सिस्टम ही सक्षम नहीं हो पाए मारकर गिराने में। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती है कि इजरायली मिसाइलों ने लेबनान से सीरिया की ओर उड़ान भरी। इस कारण सीरियाई रडार इन मिसाइलों को पहचानने में सफल नहीं हो सकी। मतलब लेबनान की दिशा से इन्होंने वार किया, इन्हें लगा नहीं कि हम पर हमला हो रहा है। इस हमले में तत्काल 3 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। हालांकि गंभीर नुकसान की जानकारी को छिपा लिया गया है। इजराइल ने भी इस हमले को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी है, पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि इस हवाई हमले ने अलेप्पो हवाई अड्डे को काफी नुकसान पहुंचाया। इस कारण हवाई अड्डे के परिचालन को रोकना पड़ा है। खुफिया एजेंसी ये मानती है कि अलेप्पो हवाई अड्डा पिछले महीने काफी एक्टिव था, क्योंकि यहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए विमान उतरे थे, राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। कहा जाता है कि इन सामानों के साथ कई जहाजों से ईरानी हथियारों के शिपमेंट को भी पहुंचाया गया था। इजराइल ने हाल के महीनों में सीरिया, लेबनान में ईरान के सहयोगियों को हथियार पहुंचाने वाले सप्लाई लाइन को ही बाधित करने के लिए हमला किया है कि न तो रहेगा हवाई अड्डा और न पहुंचेंगे ये ईरानी हथियार। सीरिया से ईरानी हथियारों की खेप लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला तक पहुंचाया जा रहा है। इजराइल ने बड़ी अच्छी इस बार टेक्निक निकाली और इसने लेबनान की तरफ से ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गए और इस कंफ्यूजन में ये मार खा गए। वैसे आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में हमास, इस्लामिक जिहाद, लेबनान में हिजबुल्ला,
ये बहुत सारे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इजराइल इन सबको एक होने से रोकने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। जिस तरीके से ये देश युद्ध में है वैसे ही इजराइल भी एक लंबे युद्ध को लड़ रहा है, वो भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अब इन सब के बीच में ना इजराइल को बचा कौन रहा है? छोटा सा देश इजराइल को बचा रहा है उसका टेक्नोलॉजी, उसका ज्ञान। इजराइल के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की वजह से इजराइल बच जा रहा है। इजराइल के पास एक बड़ा ताकतवर हथियार है जिसे कहते हैं आयरन डोम। इस आयरन डोम की वजह से इजराइल का अस्तित्व अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो जितनी मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरती है ना, अब तक तो कब का खत्म हो गया रहता इजराइल। इस आयरन डोम को तबाह करने के लिए या विफल करने के लिए पिछली बार हमास ने हजारों रॉकेट एक साथ दागे थे, फिर भी आयरन डोम ने बहुत अच्छी क्षमता दिखाई थी। कहा जाता है कि 99.9% इसने रोक दिया था। एक आध मिसाइल और रॉकेट ही अंदर आ पाए थे, बाकी सबको इसने बचा लिया था। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी पर पैसे अमेरिका ने भी लगाए हैं। अमेरिका भी अपने गुआम एयरबेस की रक्षा करने के लिए आयरन डोम का सहारा ले रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये आयरन डोम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयरन डोम के बारे में सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसने अपने आप को सीधे सीधे युद्ध में साबित किया है कि हाँ, ये एक फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत खरीदेगा? तो आपको बता दें, भारत खरीदेगा इसकी अभी तो कोई पुष्टि नहीं है। वैसे भारत और इजराइल के बीच दोस्ताना रवैया है और भारत अगर खरीदना चाहेगा तो इजराइल मना भी नहीं करेगा। लेकिन भारत ने अपना एंटी ड्रोन डोम सिस्टम बना लिया है। इसका खुलासा हुआ है हाल फिलहाल में। हैदराबाद की एक कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स, इसने बनाया है एंटी ड्रोन डोम जिसे कहा जाता है इंद्रजाल। और इस इंद्रजाल का जो एरिया है, रेंज है, वो बहुत अच्छा है। करीब 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर एक सिंगल नोड से इतने बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। और इस बड़े एरिया में कोई भी यूएवी स्वार्म हो या फिर छोटे हथियार हो या फिर गाइडेड गोले हो, इसको ये हवा में ही मारकर गिरा देगा। कहा जा रहा है कि इंद्रजाल को एक हार्ड किल सिस्टम के तहत जोड़ा जा रहा है मिसाइलों के साथ और जल्द ही इसे सामने लाया जाएगा। हार्ड किल का मतलब होता है सीधे मारकर आसमान में गिरा देना। तो वहीं कहा जा रहा है कि सॉफ्ट किल जैसे कि जैमर, डायरेक्ट एनर्जी वीपन, लेजर वीपन, ये सब कुछ इसमें लगाया जा रहा है। ये देसी आयरन डोम कहा जा रहा है कि बेहद शक्तिशाली होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।